ड्रामे की स्टार्टिंग में जिया और गुएन शादी के दिन ही अलग हो गए क्योंकि गुएन को उस दिन मिशन पर जाना पड़ा। यानी उन्होंने शादी का मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन एक दूसरे को देखा तक नहीं। इसके बाद वो 4 साल तक एक दूसरे से मिले नहीं। पहली मुलाकात शादी के बाद होती है लेकिन वो भी हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग टेबल पर। गुएन किसी ऑपरेशन में इंजर्ड हो जाता है और डॉक्टर शैंग यानी कि जिया उसे बचाने वाली डॉक्टर होती है। गुएन उससे कहता है कि तुम कौन हो। जिया सोचती है तो इसने मुझे पहचाना ही नहीं, लगता है कि इसने सर्टिफिकेट भी नहीं देखा। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। गुएन कहता है कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, मैं रिकवरी के बाद बस मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। जिया कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। तभी वहाँ नैन्सी अपने बेटे को लेकर आ जाती है। उसका बेटा गुएन को डेड बोलने लगता है। जिया सोचती है तो गुएन की बाहर एक वुमेन बच्चा था, लगता है कि मैंने ही इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सीरियसली ले लिया। गुएन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब नैन्सी बोलती है कि ज्यादा ओवरथिंक मत करो, अगर तुम उसे ऐड नहीं करना चाहती तो मुझे फ्रेंड बना लो। जिया कहती है कि हॉस्पिटल फ्रेंड बनाने के लिए नहीं होता, अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। एक्चुअल में जब नैन्सी के हस्बैंड चुआन ने अपनी जान दे दी थी तब चैंग बहुत ही छोटा था। नैन्सी को लगता था कि वो अपसेट हो जाएगा, इसलिए उसने गुएन को इसका फादर बता दिया। इसके बाद जिया लॉयर से कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लॉयर डिवोर्स पेपर लेकर गुएन के पास जाता है। गुएन कहता है कि उसे मेरे डैड ने चूज किया था, शायद वो गुस्से में ऐसा बोल रही होगी। अब मैं वापस आ गया हूँ, उसको पता नहीं है, मैं उससे फेस टू फेस बात करूंगा। रात में वो जिया से बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमने सडनली डिवोर्स क्यों मांगा। जिया कहती है कि नाम के मैरिज को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। गुएन कहता है कि मैरिज फैमिली का मैटर होता है, चाहे डिवोर्स ही क्यों ना हो, जल्दी डिसीजन मत लो। जिया कहती है कि नहीं, अब मैं तुमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। गुएन फिर भी फ्लावर लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। तब गेट एक लड़का खोलता है। गुएन कहता है क्या ये तुम्हारा घर है। वो लड़का कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम मेरे घर पर मेरी गैर हाजिरी में मेरी वाइफ को अप्रोच करना चाहते हो, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गुएन कहता है तो रातों में लड़कों को घर पर बुलाती है और मुझसे 4 मिलियन जवानी खोने की मांग रही थी। लड़का बोलता है कि अच्छा हुआ मेरी सिस्टर ड्यूटी पर है, जो भी मेरी सिस्टर को परेशान करेगा मैं उसे भगा दूंगा। इसके बाद गुएन जिया से बोलता है कि डिवोर्स के लिए अग्री हूँ, पर 4 महीने कंपनसेशन में मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। जिया कहती है कि तुम बहुत ही बेशरम हो। गुएन कहता है कि तुम भी कोई साफ सुथरी नहीं हो, कल ही मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो हॉस्पिटल में आ जाता है और जिया से बोलता है तो तुम नाइट शिफ्ट कर रही हो, रात में काम करना सही नहीं। जिया सोचती है कि पिछले 4 सालों में देर रात घर लौटते हुए मैंने कई बार हरासमेंट झेली है। हालात बिगड़ने पर मैंने सिर्फ अपने छोटे भाई को बुलाया और ये दूसरी वुमेन के साथ मजे में रहता था। फिर उससे कहती है कि इससे तुम्हें क्या, मैंने तुम्हें डॉक्टर लियो को ट्रांसफर कर दिया है, अब से वो ही तुम्हारे फिजिशियन होंगे। गुएन कहता है पर मुझे तो तुमने बचाया था। जिया कहती है पर मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए। तभी गुएन का दिल बोलता है कि तुम्हारी इंजरी अभी तक हील नहीं हुई, फिर भी तुमने कोट पैंट पहन रखा है, लगता है तुम अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हो। गुएन कहता है कि उसका नाम भी मत लो, मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। उसका दोस्त कहता है कि मैं तो डॉक्टर शेंग के लिए स्नैक लाया था, तुम्हारी तरफ से मैं इनको थैंक यू कर दूंगा। तब गुएन उसके हाथ से सामान लेकर बोलता है कि वो मेरी सेवियर थी, थैंक यू तो उसे मैं ही बोलूंगा। इसके बाद जिया कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी गुएन अंदर आ जाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था। जिया कहती है कि मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। तभी गुएन की चोट पर जिया का हाथ लग जाता है, जिस पर जिया उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। गुएन कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिया कहती है कि मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया और मुझे छोड़कर एक मिस्टर चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड किया। गुएन कहता है कि तुमने ऐसे इंसान से शादी क्यों की। जिया कहती है कि मेरी नजरों में तुम भी सेम वैसे ही हो, अब निकल जाओ यहाँ से। सुबह डॉक्टर गुएन से कहते हैं कि अब तुम हॉस्पिटल डिस्चार्ज ले सकते हो। गुएन कहता है कि मुझे अभी भी थोड़ा पेन हो रहा है, डॉक्टर लियो बहुत अच्छे हैं लेकिन डॉक्टर शेंग जितने नहीं हैं, डॉक्टर शेंग को ही वापस बुला लेना चाहिए। जैंग कहता है क्या तुम्हें डॉक्टर शेंग पसंद है तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते। गुएन कहता है कि मैं तो बस थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई, अब फालतू बातें मत करो। तभी वहाँ नैन्सी भी आ जाती है। गुएन कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नैन्सी कहती
है क्या मैं चैंग को यहाँ सेटल कर सकती हूँ, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। गुएन कहता है कि वो बड़ा हो रहा है, तुम कब तक उससे झूठ बोलती रहोगी। चैंग को पता होना चाहिए कि उसके फादर कौन है। नैन्सी कहती है कि नहीं, चैंग को मत बताना, वो इसे नहीं पाएगा। तुमने जुआन से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों का ध्यान रखोगे। गुएन कहता है कि अगर उसे सच पता भी चल जाए तो मेरी केयर उसके लिए कम नहीं होगी। चैंग कहता है कि गलतफहमियां बनती रहना ठीक नहीं, खासतौर पर डॉक्टर शैंग के लिए। नैन्सी कहती है कि डॉक्टर शैंग को तो मैं खुद ही समझा दूंगी। गुएन कहता है कि जरूरत नहीं, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा, तुम बस अपने बेटे को समझाओ। इसके बाद नैन्सी जिया से बोलती है कि इस वीकेंड में मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम घर पर आओ। जिया कहती है कि सॉरी मैं नहीं आऊंगी। नैन्सी कहती है कि तुम गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही और डिनर का इनवाइट भी नहीं ले रही। अफसोस कि गुएन के पास पहले से ही मैं और चैंग है, जो तुम्हारा नहीं है उसकी चाहत मत रखो। डॉक्टर सिंह कहती है कि मैं कचरे के लिए नहीं लड़ती, मेरी फीस बहुत हाई है, तुमने मेरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद जिया गुएन की मम से मिलने आती है। उसकी मम कहती है कि गुड न्यूज है, गुएन वापस आ गया है। जिया बोलती है कि लेकिन मैं गुएन से डिवोर्स लेने वाली हूँ। उसकी मम कहती है कि पिछले 7 सालों में मैंने तुम अपनी बेटी जैसा माना है, तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी अपनी बहू नहीं मानती। जिया कहती है कि डिवोर्स के बाद भी अगर आपको मेरी याद आए तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। उसकी मम कहती है तो गुएन के आने से पहले एक रात तुम यही रुक जाओ। फिर वो अपने बेटे से बोलती है कि तुम 4 साल के बाद घर आते हो और डिवोर्स की बातें करते हो। गुएन कहता है कि हमने डिसाइड कर लिया है, अब कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। उसकी मम कहती है कि अभी के अभी घर आओ वरना तुम मेरे बेटे नहीं। गुएन घर पर आ जाता है। उसकी मम कहती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, अब सोप लेकर बगल वाले रूम में जाओ, और वो उसे जानबूझकर उसे रूम में भेज देती है जहाँ पहले से ही जिया होती है। जैसे वो गेट खोलता है तो उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं पहले ही डिवोर्स का मन बना चुकी हूँ, होप करती हूँ कि मेरे बिना बोले जाने से आपको बुरा नहीं लगेगा। उसकी माँ कहती है तो वो चली गई, सब तुम्हारी गलती है, हमने तुम्हारे लिए इतनी परफेक्ट बहू ढूंढी और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वेन कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि रुको, तुम तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हो, फिर हॉस्पिटल क्यों भाग रहे हो, सच सच बताओ कोई लड़की का चक्कर है ना। वेन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं ही डिवोर्स नहीं चाहता, तुम्हारी अच्छी बहू भी डिवोर्स चाहती है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम उसे ठीक से ट्रीट करते तो बाहर सुकून ढूंढने क्यों जाती। वेन कहता है कि एनर्जी वेस्ट मत करो, डिवोर्स फिक्स है, अब कोई ऑप्शन नहीं। इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि जब तक नया घर नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही बेकार है, उसकी मिस्ट्रेस वो मिल जाए तो मैं उनके हाथ पे तोड़ दूंगी। जिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कल ही मैं उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने वाली हूँ। और वो सुबह कहती है कि 10 बज गए, ये अभी तक आया क्यों नहीं। दूसरी तरफ नैन्सी गुएन से कहती है कि सुना है तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हारी शादी फिक्स की थी, तुम उस लड़की के साथ अभी नहीं होना। गुएन कहता है कि नहीं, मैं तो उसके साथ बस कुछ क्लियर करने गया था। नैन्सी सोचती है तो ये अपनी वाइफ के साथ नहीं है, मतलब इसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कहीं इसके फैमिली वाले इन दोनों को वापस मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। फिर वो उससे कहती है कि चैंग को सीरियस फीवर है, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। और वो रोते हुए बोलती है कि अगर मेरा हस्बैंड जिंदा होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। तब जिया कॉल पर गुएन से कहती है कि तुम कहाँ हो। गुएन कहता है कि आज पॉसिबल नहीं है, हम किसी और दिन देखते हैं। जिया कहती है कि मैंने डिवोर्स के लिए स्पेशली शिफ्ट चेंज की थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरफ फ्री हूँ। गुएन कहता है कि 2-3 दिन और रुक जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इसके बाद डॉक्टर लिu जिया से कहते हैं कि किसने आपको गुस्सा दिलाया, आपकी शर्ट के बटन भी गलत लगे हुए हैं। जिया कहती है कि वो गुएन डिस्चार्ज नहीं ले रहा, बस घूम फिर रहा है और फिर भी हॉस्पिटल में पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं पर उसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, पैसे भी ज्यादा देता है। दूसरा गुएन नैन्सी से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि चैंग को हाई फीवर है, पर अब रिपोर्ट बोल रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। नैन्सी कहती है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। गुएन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने कितने इम्पोर्टेंट काम कैंसिल कर दिए। नैन्सी सोचती है कि बस एक ही दिन में ये अपनी बीवी को इतना लाइक करने लगा, अच्छा हुआ मैंने इनकी मुलाकात रुकवा दी। तब चैंग कहता है कि मॉम को ब्लेम मत करो, मुझे ही आपकी याद आ रही थी इसलिए मैंने एक्टिंग की। गुएन कहता है कि आज के बाद दोबारा ऐसा मत करना। तभी डॉक्टर लिu उससे बोलते हैं कि डायरेक्टर शैंग ने बोला है आपका डिस्चार्ज प्रोसीजर कंप्लीट करवा दूं। गुएन कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, कौन हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाता है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज मुझे प्रॉब्लम में मत डालो,
एक पेशेंट का फैमिली मेंबर बहुत एग्रेसिव हो गया था। डायरेक्टर शैंग वही हैंडल करने गई है। दूसरी तरफ एक आदमी चिल्लाकर बोलता है कि मेरी मॉम के लिए एक बेड चाहिए, तुम लोग हम जैसे लोगों को नीचा समझते हो। जिया कहती है कि प्लीज शांत हो जाइए। तब वो आदमी कहता है कि अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, और वो चाकू लेकर जिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन गुएन आकर उसे धक्का दे देता है। वो आदमी फिर भी उस पर अटैक करता है, जिससे गुएन के हाथ पर कट लग जाता है। तभी जैंग आकर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी बोलता है कि मुझे छोड़ दो, तुम सब लोग घमंडी हो। जिया कहती है कि मैंने कॉल करके कंफर्म कर लिया है, सेकंड हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, ये मेरा कार्ड ले जाओ, उन्हें दिखा देना। तब वो आदमी रोते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे बोलूं। इसके बाद गुएन जिया से बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तुम कब अपने हस्बैंड से डिवोर्स लोगी। जिया बोलती है कि मैं कभी भी लूं तो मैं इससे क्या। नैन्सी सोचती है तो अच्छा ये शादीशुदा होके भी गुएन को मुझसे छीनना चाहती है, अभी इसको सबक सिखाती हूँ। फिर वो गुएन की मम से मिलती है। उसकी मम कहती है कि अरे तुम तो चुआन की वाइफ हो ना। नैन्सी कहती है कि इन सालों में गुएन ने हमेशा मेरे और चैंग का ख्याल रखा है। उसकी मम कहती है पर वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, जब से आया है डिवोर्स की बातें कर रहा है। नैन्सी कहती है कि वो एक फीमेल डॉक्टर के चक्कर में पड़ गया है, और वो उन्हें फिर भी दिखाती है। वो कहती है कि उसे पता था कि गुएन शादीशुदा है, फिर भी सर्जरी के बहाने पास आती रही, और वो मैरिड भी है। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पहले से इस लड़के पे शक था, तभी जिया इतनी जिद्दी होकर डिवोर्स मांग रही थी। वो सोचती है कि मैंने जिया को भी यहाँ बुलाया था, अभी डिवोर्स के पेपर फाइनल नहीं हुए हैं। और वो नैन्सी से कहती है कि चलो हम उस औरत से बात करते हैं। नैन्सी कहती है कि ठीक है, मैं पहले बिल दे देती हूँ। तभी वहाँ जिया को देखकर वो बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाली थी। जिया बोलती है कि सॉरी मुझे इंटरेस्ट नहीं। नैन्सी कहती है कि गुएन की मॉम है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें गू फैमिली में एंट्री मिल जाएगी। उसकी मॉम को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम हमारे बीच में आ रही हो। जिया कहती है कि गुएन सच में तुम्हारा लीगल हस्बैंड है क्या, तुम्हारे और गुएन के बीच में जो भी था क्या उसकी मॉम को सब पता है। नैन्सी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो मेरा ही लीगल हस्बैंड है, आंटी बस आने ही वाली है, फिर तुम देखना। तभी गुएन की मॉम आकर जिया को अपनी बहू कहने लगती है। नैन्सी कहती है कि ये कैसे हो सकता है। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। जिया कहती है कि हॉस्पिटल में बस थोड़ी सी पहचान हो गई थी। इसके बाद नैन्सी जिया से बोलती है कि तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी तुम चुप क्यों थी। जिया बोलती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे बस जल्दी से डिवोर्स चाहिए, अब अपनी लिमिट में रहो, मुझे मजबूर मत करो एक्शन लेने के लिए। इसके बाद गुएन से उसकी मॉम कहती है कि डॉक्टर के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, याद रखना उस लड़की को मैं गू फैमिली में एंटर नहीं करने दूंगी। गुएन कहता है कि वो सिर्फ मेरी जान बचाने वाली डॉक्टर है, मैं बस उसका एहसान चुका रहा हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि एहसान चुका रहा है तो पैसे या गिफ्ट दे दो, इतना क्लोज होने की क्या जरूरत। गुएन कहता है कि कोई गलत लड़की नहीं है, गलत मत सोचो, मुझे ड्यूटी पे काम है, मैं अब निकलता हूँ। इसके बाद रात में जिया का भाई उसे पिकअप करने आता है। तभी उसके भाई को देखकर गुएन कहता है क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। उसका भाई बोलता है कि हाँ हूँ तो क्या तुम मेरी लड़की को हरेस करोगे, मार खाने का शौक है क्या। गुएन सोचता है कि डॉक्टर शैन का हस्बैंड मेरी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड निकला, और वो उससे कहता है कि तुम जैसे लोग डॉक्टर शैन के लायक नहीं है। तभी जिया का भाई उसे मारने दौड़ता है, लेकिन गुएन उसे पंच मार देता है। जिया बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, ये मेरा छोटा भाई है। गुएन कहता है तो फिर उस रात ये वहाँ क्या कर रहा था। उसका भाई बोलता है कि मैं कहीं भी रहूं तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूं। गुएन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे साथ चलो। फिर वो उसे साइड ले जाकर बोलता है कि तुम डॉक्टर शैंग के छोटे भाई हो ना, तुम्हारा और मेरी एक्स वाइफ का जो भी चल रहा है मैं बुरा नहीं मानूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम कौन हो। गुएन कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। जिया का भाई बोलता है कि मेरे ऑलरेडी ब्रदर इन लॉ है। गुएन कहता है कि हाँ बट वो डॉक्टर शैंग के साथ ठीक नहीं लगता, तुम मेरी हेल्प करो, मेरी और तुम्हारी बहन की सेटिंग करवाने में, मैं तुम्हें एक अच्छी कार दूंगा।
उसका भाई बोलता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, तुम जिस तरह से मेरी बहन के पीछे पड़े रहते हो वो केयर नहीं बल्कि स्टॉकिंग है। तुम दोनों का क्या सीन है वो तुम दोनों खुद ही जानो। फिर अपनी बहन से कहता है कि लगता है वो लड़का तुम्हें काफी लाइक करता है, अब तुम ब्रदर इन लोग का वेट मत करो, उन्होंने वैसे भी तुम्हें 4 साल तक इग्नोर किया है। जिया बोलती है पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कब मिले थे। उसका भाई बोलता है कि जब मैं तुम्हारे घर पर था तब वो फ्लावर का बकेट लेकर आया था, मुझे लगा कि वो कोई स्टॉकर है जो तुम्हें परेशान कर रहा होगा। जिया बोलती है तो तुमने इससे क्या कहा। उसका भाई बोलता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिया सोचती है तो उसे लगा होगा कि मैं उस पर चीट कर रही हूँ और जो इतने सालों से वो किसी और वुमेन के साथ बच्चा भी कर चुका है उसका क्या। फिर वो अपने भाई से बोलती है कि मेरे और उसके बीच के मैटर में तुम मत पड़ो, तुम्हें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसके बाद गुएन की मॉम नैन्सी से बोलती है कि गुएन बिना बोले ही डिवोर्स लेने चला गया। नैन्सी बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि उसे कौन सी डॉक्टर पसंद है, किसी दिन मुझे उस लड़की से मिलवाओ, देखते हैं वो किस टाइप की है। नैन्सी कहती है कि नहीं, मैं उन दोनों को मिलने नहीं दूंगी। फिर वो चैंग को लेकर जिया के पास आ जाती है। जिया बोलती है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। नैन्सी कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे थोड़ा टाइम दो, क्या हम बात कर सकते हैं। जिया कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तभी वेटर वहाँ एक कॉफी और पीनट मिल्क रख देती है। नैन्सी बोलती है क्या तुम सच में गोयन से डिवोर्स लेने वाली हो। जिया बोलती है कि डिवोर्स के बाद तुम उसके साथ ओपनली रह सकती हो। तब नैन्सी बोलती है कि नहीं, तुम अभी डिवोर्स नहीं ले सकती। जिया बोलती है कि डिवोर्स होगा या नहीं ये तुम जैसे आउटसाइडर डिसाइड नहीं करेंगे, अग्रीमेंट साइन हो चुका है। नैन्सी सोचती है कि एग्रीमेंट साइन हो गया है, मुझे उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। तभी चैन दूध पीकर बेहोश हो जाता है। जिया बोलती है कि इसे तो एलर्जी हो गई है, तुमने इसे क्या पिलाया। नैन्सी कहती है कि चैन को पीरियड से एलर्जी है, तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने को, मैं चैन को बिना फायदा के नहीं रहने दे सकती, अगर तुम नहीं होती तो क्या मुझे ये सब करना पड़ता। जिया बोलती है कि तुम सच में पागल हो चुकी हो और वो चैन को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। ग्वेन बोलता है कि चैन को क्या हुआ। जिया बोलती है कि उसने गलती से पीनट खा लिए थे, इससे उसे एलर्जी हो गई है। ग्वेन कहता है कि चैन को पीनट से एलर्जी बहुत पहले से ही थी, फिर गलती से उसने पीनट कैसे खा लिए। नैन्सी बोलती है कि सब मेरी गलती है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई। इसके बाद ग्वेन जिया से बोलता है कि तुम नैन्सी के साथ क्यों थी। जिया बोलती है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, एक तरफ का इशू अभी क्लियर नहीं हुआ है और दूसरी तरफ नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो। ग्वेन कहता है कि मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया है उसे मैं पूरा करूंगा। फिर ऑफिस में ग्वेन की मॉम उससे कहती है कि मेरा बेटा डिवोर्स सर्टिफिकेट ले चुका है और मुझे ये बात किसी और से पता चल रही है। ग्वेन कहता है कि ये मेरी लाइफ है, आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। उसकी मॉम कहती है तो ठीक है, जाओ फैमिली के बंकट में मैं उसे खुद न्यू हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ग्वेन कहता है कि आप बेकार मेहनत कर रही हैं, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसे वो प्यार करती है। उसकी मॉम बोलती है तो क्या हुआ, तुम अंधे बहरे हो तो बाकी लोग उसे पसंद नहीं कर सकते क्या। ग्वेन बोलता है कि वो लड़की पहले ही एक बार डिवोर्स ले चुकी है, जाओ फैमिली के बंकट में जो भी लोग आते हैं वो हाई प्रोफाइल के होते हैं और उसे चूज करेगा। उसकी मॉम बोलती है कि मेरा अपना बेटा मेरी लड़की को पसंद करता है तो लोग उसे क्यों नहीं पसंद करेंगे। इसके बाद पार्टी में उसकी मॉम कहती है कि तुमने जो बोला था कि तुम यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अब क्या रिग्रेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना कि आज वो कितनी सुंदर लग रही है, उसके साथ डेट के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। वह कहता है कि मैं उसे देखने नहीं आया हूँ, मैं डॉक्टर के साथ आया हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जिसे चाहो उससे मिलवाओ। वही दूसरी तरफ मिस्टर झाओ जैसे डांस के लिए बोलते हैं। वह कहता है कि वो मेरी इनवाइट की पार्टनर थी, अगर तुम ऐसे ही उसे ले जाओगे तो ये रूल्स के अगेंस्ट है। जिया कहती है कि तुम दूसरों के रिश्तों का रास्ता क्यों रोक रहे हो। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाती। तब जिया उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी एक वेटर उसकी ड्रेस पर वाइन गिरा देता है। वेटर कहता है कि सॉरी, मैं आपको नया गिलास दे देता हूँ। वैन कहता है कि रुको, बाकी वेटर तो साइड से जा रहे हैं, तुम सीधा लोगों से टकरा क्यों रहे हो। जिया बोलती है कि उसे मत डांटो, तुम्हें लोगों को बुली करने में बहुत मजा आता है ना।
सुनाना। गुएन कहता है कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिया बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अब डिवोर्स ले चुकी हूँ और अपनी नई शुरुआत करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। दूसरा वेटर नैन्सी से बोलता है कि मिस जिया ऑलरेडी वाइन पी चुकी हैं। उसका गुस्साओं से झगड़ा भी हो गया है। जिया सोचती है कि गुयान का बच्चा भी हो गया, उसके पास बच्चा ही क्या है एक्सप्लेन करने के लिए, बस एक्सीडेंट बोल दो, मजबूरी बोल दो। मेरी मॉम ने भी मेरे डैड की बात मान ली थी, बाद में डैड फिर से चीट करते हुए पकड़े गए थे। प्रेशर बर्दाश्त नहीं होने की वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। एक चीटर हमेशा चीटर ही होता है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तब उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर उसे टच करने लगता है। जिया बोलती है कि तुम कौन हो, मुझसे दूर रहो। वो आदमी कहता है कि मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, बस 3 मिनट बचे हैं, उसके बाद मेडिसिन पूरा असर दिखा देगी, फिर तुम किसी को भी मना नहीं कर पाओगी। तब गुएन आकर उस आदमी को मारता है। जिया बोलती है कि मुझे ड्रग दिया गया था। गुएन उस आदमी से बोलता है कि एंटीडोप कहाँ है। वो आदमी कहता है कि इसका कोई एंटीडोप नहीं है। तब गुएन उसे रूम में लाकर कपड़े खोलने लगता है। जिया बोलती है कि मेरे पास मत आना। गुएन बोलता है कि तुम बहुत गर्म हो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। जिया बोलती है कि नहीं, तुम मुझे गंदे लगते हो। गुएन बोलता है कि मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। और वो उसे किस करने लगता है। सुबह जैंग उससे बोलता है कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लगता है डॉक्टर शैंग ही तुम्हारी एक्स वाइफ है जिससे कुछ दिन पहले डिवोर्स हुआ था। तब गुएन तुरंत ऑफिस में आकर सर्टिफिकेट देखता है जिसमें जिया के फोटो नाम होते हैं। जैंग बोलता है अब क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि उस वक्त तुमने सर्टिफिकेट खोलकर क्यों नहीं देखा, अब तो तुम हर जगह से ब्लॉक भी हो चुके हो। गुएन कहता है पर मेरी मॉम है जिससे वो कभी भाग नहीं सकती। फिर वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है। उसी मॉम बोलती है कि मैंने हमेशा ही बोला था कि जिया बहुत अच्छी लड़की है, उसे देखोगे तो पक्का पसंद आ जाएगी। गुएन कहता है कि अब मैं सिर्फ आपकी बात सुनूंगा। उसकी मॉम बोलती है कि फिर वह हेल्प कोई नहीं करता। गुएन कहता है कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अब से आप ही उसे ला सकती हो। उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम मेरे इकलौते बेटे नहीं होते तो जिया की शादी मैं तुमसे कभी नहीं करवाती। फिर वो जिया से बोलती है कि कल तुम बिना बताए क्यों चली गई थी। जिया बोलती है कि वो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। आंटी बोलती है क्या तुम्हें कोई पसंद आया। जिया बोलती है कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं। तब आंटी बोलती है कि आज रात साथ में खाना खाते हैं, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दूंगी। जिस पर जिया उसी रेस्टोरेंट पे पहुंच जाती है। तभी पीछे से वहाँ गुएन आ जाता है। जिया बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आंटी कहाँ है। गुएन बोलता है कि तुम मेरी मॉम को जानती हो, तुम्हें मेरी बीवी बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जिया बोलती है पर मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो किसी और तरीके से काम निकलवाते हैं। गुएन कहता है कि तुम मुझे यूज करके भाग गई, कम से कम साथ में खाना तो खा लो। आज सुबह मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। जिया बोलती है कि नाटक करना बंद करो, मैं सिर्फ एक बार ही खाना खाऊंगी। फिर वो उससे बोलती है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। गुएन बोलता है कि कल रात मैंने किसी की वीक मोमेंट का फायदा उठाया, वैसे भी तुम्हें कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, बस एक होप है, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। और इस रिंग को देखो, बंकी से पहले मैंने सिर्फ इसकी फोटो ली थी, मुझे लगा था कि तुम पर अच्छी लगेगी। जिया बोलती है क्या तुम भूल गए हो तुम्हारा और नैन्सी का एक बच्चा भी है। गुएन कहता है कि चैंग मेरे दोस्त जुआन का बेटा है, उसके मरने के बाद ही वो पैदा हुआ था। नैन्सी को लगा था कि वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं उसका फादर हूँ। जुआन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसकी बीवी से मेरा क्या लेना देना, वो मेरी जगह मिशन पर गया था, पहले ही मिशन में वो शहीद हो गया, मुझे उसका बदला लेना था, इसी वजह से शादी के दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मिशन के बाद वापस आकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। जिया बोलती है तो चैंग का क्या। गुएन बोलता है कि अगर नैन्सी खुद उसे नहीं बताएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, क्या अब मैं तुम्हें रिंग पहना सकता हूँ। जिस पर जिया उसे हाँ कह देती है। इसके बाद गुएन उसके हॉस्पिटल में भी आ जाता है। जिया बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। गुएन बोलता है कि तुम कब से मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, मैं यादों की बीमारी से मर रहा हूँ। जिया बोलती है कि चुप रहो और यहाँ पर छुप जाओ, कोई पेशेंट आया है। तभी वहाँ
नैन्सी आ जाती है। जिया बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नैन्सी बोलती है कि झाओ फैमिली के बंकर में तुम बहुत एंजॉय कर रही थी। आजकल लोग काफी ओपन माइंडेड होते हैं, पहली बार मिले और सीधा बैठता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम तो सेकंड हैंड माल हो। जिया बोलती है तो तुमने ही मुझे रख दिया था। नैन्सी बोलती है कि हाँ, तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए, मेरी वजह से तुम किसी अमीर आदमी के साथ रात बिता पाई। अब तुम्हारी नई लाइफ शुरू है, तो पुरानी बात खत्म करो और भूलना मत कि गुएन और मेरा एक बच्चा भी है। जिया बोलती है कि चैंग सच में गुएन का बच्चा है, मैंने डीएनए रिपोर्ट तो कभी नहीं देखी। नैन्सी बोलती है कि गुएन का नेचर तुम जानती हो, अगर बच्चा उसका नहीं होता तो वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करता। जिया बोलती है पर कल ही मैंने उसका मेडिकल रिपोर्ट देखा है, चैंग का ब्लड टाइप O है और गुएन का A भी है। नैन्सी बोलती है तो तुम गुएन को बताना चाहती हो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम बोलती हो कि तुम वापस नहीं आना चाहती, पर सच तो ये है कि तुम्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए, लेकिन तुम अब किसी और के साथ हो गई हो, अब वो तुम्हें नहीं चाहेगा। तभी गुएन बोलता है कि मैं ही वो आदमी था, तुमने ऐसा क्यों किया। नैन्सी बोलती है कि कैसे हो गया, मैं तो सब कुछ प्लान करती रही और रिजल्ट इस औरत को मिल गया। गुएन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता, उसकी तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर तुमने उसे क्यों फंसाया। नैन्सी बोलती है कि तुमने जुआन से प्रॉमिस किया था उसकी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखोगे, फिर मुझसे तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम तो शुरू से ही मेरे होने चाहिए थे। गुएन बोलता है तुम बिल्कुल पागल हो, क्या तुम जुआन के लायक भी थी। नैन्सी बोलती है कि तुम्हारे जाते ही उसने तुम्हारी जगह ले ली और पहले ही मिशन में मर गया, कितना बेकार आदमी था, वो मेरा हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं था। गुएन बोलता है कि उस मिशन की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, जो भी जाता मरना पक्का था। जोएन ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी, तुम उसकी इंसल्ट कैसे कर सकती हो। नैन्सी बोलती है कि सिर्फ बेवकूफ लोग ही ऐसा करते हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी उससे शादी ही नहीं करती। तभी चैंग रोते उससे बोलता है कि तुम जो भी कह रही हो क्या वो सच है, ये मेरे फादर नहीं है और मेरे फादर मर चुके हैं, और पीछे जो आंटी खड़ी है वही उनकी वाइफ है ना, फिर तुम उनका रिश्ता क्यों तोड़ रही हो। नैन्सी बोलती है कि मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम्हें अच्छी लाइफ मिले। चैंग बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे पीनट का दूध पिलाया जबकि वो बिल्कुल मेरे डैड नहीं थे, और वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। गुएन बोलता है कि तुम कितनी गिरी हुई हो, तुमने अपने ही बेटे का यूज किया, मैं चैंग को उसके ग्रैंड पेरेंट के पास ले जाऊंगा, उसे दोबारा देखने का सपना मत देखना। जिया बोलती है कि अब जल्दी चलो, चैंग को ढूंढते हैं। फिर वो चैंग से कहती है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। चैंग कहता है कि मेरे डैड वो कैसे इंसान थे। गुएन बोलता है कि तुम्हारे डैड हीरो थे, वो विलन से लड़ते हुए शहीद हो गए। चैंग बोलता है क्या बिल्कुल अल्ट्रामैन जैसे। गुएन बोलता है कि हाँ बिल्कुल वैसे ही। चैंग बोलता है कि मैं पहले अपने ग्रैंड पेरेंट के पास जाना चाहता हूँ। गुएन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, और मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम प्रोटेक्ट करूंगा। चैंग बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद गुएन जिया से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक डेथ प्लान कर रहा था, पर सब कुछ बिगड़ गया। जिया बोलती है कि कोई बात नहीं, आज मैंने तुम्हारा एक अलग ही साइड ही देखा है, तुम काफी जेंटल हो। गुएन बोलता है तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। तब जिया मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोल देती है, और इसी के साथ ही ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।